CSS स्कॉलरशिप यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2023, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप 12th पास कर चुके हैं और इस समय कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे स्कॉलरशिप में आपको कितना अमाउंट कितने समय के लिए दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको आवेदन कैसे देने हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप 2023 में अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आना होगा, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है। गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सेंट्रल सेक्टर की स्कीम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। UGC AICTE की जो स्कॉलरशिप है वो भी आप देख पाएंगे और आपकी स्टेट की अगर कोई स्कॉलरशिप है तो वो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल स्कीम इस वाले ऑप्शन को सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको CSS स्कॉलरशिप 2023 देखने को मिल जाएगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो भी यहाँ पे आपको दी गई है, 31 दिसंबर 2023, यानी इस साल के एंड तक आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास में काफ़ी समय है। अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ें अच्छे से जान लीजिए। यहाँ पे आपको राइट साइड में गाइडलाइन का ऑप्शन दिया गया है और FAQ का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप के बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गाइडलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी जो गाइडलाइन है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसे डाउनलोड करेंगे और रीड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये जो स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है, बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी आपके हायर एजुकेशन का जो रिजल्ट है उसके बेस पे, यानी आपका जो 12th बोर्ड का रिजल्ट है उसके बेस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पे हर साल 82,000 नए स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया कि स्कॉलरशिप आपको कैसे दी जाएगी, यानी एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो भी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दी जाएगी वो आपकी स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से काउंट की जाती है, यानी आपकी स्टेट की जो भी पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पे काउंटिंग होती है कि कितने स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और 18 से 25 साल की एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे 80% या फिर उससे ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं अपने 10+2 में यानी 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आप इस समय कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होने चाहिए और आप रेगुलर कोर्सेज कर रहे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस से या फिर डिस्टेंस मोड से लर्निंग कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके का अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य जगह से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, और किसी तरीके के रिम्बर्समेंट स्कीम के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अप्लाई करने के लिए। आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे रिन्यू भी कर सकते हैं। उसके संबंध में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे आप इसे भी रीड कर सकते हैं। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी उसके गाइडलाइन दी गई है वो सभी आपको रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके कोई ना कोई रीज़न हो सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो आपको गाइडलाइन यहाँ पे ज़रूर रीड कर लेनी है। इस गाइडलाइन को यहाँ पे आप पोर्टल पे आके डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसी पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अमाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी आपको कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको 12,000 रुपये पर एनम दिए जाएंगे, यानी हर साल आपको 12,000 रुपये मिलेंगे 3 सालों के लिए। ग्रेजुएशन लेवल अगर आपका 3 साल का है तो आपको 12,000 करके 36,000 रुपये का अमाउंट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये पर एनम के हिसाब से धनराशि दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आपको किस तरीके से करना होगा। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी ज़रूर रख लेने हैं। सबसे पहले तो अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको रेडी रखनी है, आधार नंबर आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आपके आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, ये भी आपको श्योर कर लेना है। लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिएगा।
आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज की कॉपी आपको स्कैन करके रख लेनी है, क्योंकि बैंक की डिटेल भी यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, वो भी आपको देनी होगी। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए और बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है, क्योंकि बैंक अकाउंट में ही डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप का पैसा आपको दिया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम को शो करता हो, वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के द्वारा जारी किया गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि आप इस कॉलेज या फिर इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। आपको वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से हैं, यानी SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास में तैयार करके रख लेने हैं। अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपसे स्कीम नेम पूछा जाएगा। स्कीम नेम में आपको वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कीम नेम में आपको अन्य किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ CSS वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आप सही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएँ। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे होम पेज पे आना होगा। होम पेज पे आने के बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेंट कॉर्नर का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अगर आप पहली बार इस पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप पहले से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं और अपनी एप्लीकेशन को रिन्यू करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको रिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, यानी CSS स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने पिछले साल भी अप्लाई किया था तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को रिन्यू भी कर सकते हैं, ताकि आपको इस साल भी स्कॉलरशिप मिल सके। जो बच्चे पहली बार यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर में आना है और यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, कुछ गाइडलाइन आ जाती है, इसे आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में यहाँ पे नीचे 2 बॉक्स दिखाई देंगे, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास में आधार कार्ड अवेलेबल है, आधार नंबर अवेलेबल है, तो फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने नए आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था, आधार नंबर आपको नहीं मिला है और आपके पास में एनरोलमेंट स्लिप है, एनरोलमेंट नंबर आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास में आधार नंबर भी नहीं है या फिर एनरोलमेंट ID भी नहीं है, यानी आपके पास में आधार कार्ड अवेलेबल ही नहीं है और ना ही आपने बनवाया है, तो आप 3rd नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप तभी प्राप्त होगी जब आपका आधार कार्ड बना हुआ होगा, तो आपको 1st नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर देके गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आएगा वो एंटर करना है, दिए गए कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद में आपसे नेक्स्ट पेज में आपके आधार नंबर की डिटेल मांगी जाएगी। वो सभी डिटेल जैसे ही आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप देंगे, उस मोबाइल नंबर पे जो भी रजिस्ट्रेशन ID आपको मिलती है, जो पासवर्ड आपको मिलता है, वो आपको अपने पास में संभाल करके रखना है। कभी भी आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा तो उसी ID की मदद से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए देखिए वापस से आपको फ्रेश एप्लीकेशन के इस वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन ID है या फिर जो एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में जो पासवर्ड आपको मिला होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको इमेज कैप्चा का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यानी नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको लेफ्ट साइड में फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा या फिर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपकी कुछ बेसिक डिटेल वहाँ पे पहले से फिल हो रखी होगी। जो डिटेल वहाँ पे फिल हो रखी है वो आपको फिल नहीं करनी है। जो डिटेल वहाँ पे फिल नहीं हो रखी है वो सभी डिटेल आपको एक एक करके अच्छे से फिल कर देनी है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होगी, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल होगी, वो सभी चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छे से फिल करनी है। और नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा,
उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को आपको सेव कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से अपलोड करने हैं और वहीं पे आपसे स्कीम नेम भी पूछा जाएगा, जिसमें आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अन्य किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में आपको अपनी सभी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है कि जो भी डिटेल आप दे रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, और उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। नीचे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी डिटेल अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा। एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप अपनी डिटेल को दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हैं, तो पहले ही आपको अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। और उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा आपके दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।